राजीव गांधी ने भी 1990 में ये कहा था कि हमारे देश में ये है कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी की 85% लीकेज हो जाता है, करप्शन से लीक हो जाता है। ये जो पुराना नरेटिव था उसको एकदम 180 डिग्रीज बदल कर आज जब 100 रुपये निकलते हैं, 100 रुपये पहुँचते हैं देशवासियों के अकाउंट में या देशवासियों के हित के लिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमारे सभी देशवासियों को के जीवन में थोड़ा सुधार आए, उसके लिए यूपीआई ने बहुत अहम रोल प्ले किया। हमारे साथ हैं आईटी के एमओएस राजीव चंद्रशेखर जी, उनसे बात करते हैं। सर, यूपीआई हैज़ टच्ड यूपीआई इंटरफेस जो है वो 9.4 बिलियन को टच कर चुका है। अब इस मंथ और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीआई से जो हमारे देश और देशवासियों के जीवन में बदलाव आया है, जो हम दशकों से देश में देख रहे थे कि जब 100 रुपये निकलते थे दिल्ली से हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे गरीब देशवासियों के लिए 15 रुपये पहुँचते थे। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक तरह से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें ये बदलना है। ये 6 साढ़े 6 दशक से ये चलते आ रहा था और राजीव गांधी ने भी 1990 में ये कहा था कि हमारे देश में ये है कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी की 85% लीकेज हो जाता है, करप्शन से लीक हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना और डीबीटी का उन्होंने एक रचना किया और उससे ये जो पुराना नरेटिव था उसको एकदम 180 डिग्रीज बदल कर आज जब 100 रुपये निकलते हैं, 100 रुपये पहुँचते हैं देशवासियों के अकाउंट में या देशवासियों के हित के लिए। उससे निकला ये आइडिया कि हम जो सरकार का एक यूज़ केस सॉल्व कर रहे थे टेक्नोलॉजी से, उसको हम यूपीआई बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न था जिससे हमारे इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, और ये सपना उनका था। यूपीआई बना और काफ़ी सारे लोग हमारे ऑपोजिशन में, चिदम्बरम जी से लेकर राहुल गांधी तक, उन्होंने इस पर हंसी मजाक किया कि ये कभी चलेगा नहीं, हमारे देश में गरीब लोग कभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे नहीं। और देखिए, मई 2023 में 900 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, 900 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई में। 14 लाख करोड़, साढ़े 14 लाख करोड़ के वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई पर। और ये भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरने वाला डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाला ग्रोथ का एक तरह से देश बन गया है। और इससे कन्वीनियंस भी हुआ है लोगों को, इससे सेफ्टी भी हुआ है लोगों को, इससे स्पीड और एफिशिएंसी भी आया है लोगों को, और सबसे ज़्यादा करप्शन और जो मीडिएशन और इंटरमीडिएशन का एक ज़माना था कांग्रेस के राज में 2014 से पहले, उसका सब हमने यूपीआई के कारण और यूपीआई के द्वारा उसको सब हमने मिटा दिया है। और आज ट्रांजैक्शन पेयर और ट्रांजैक्शन पेई के बीच में कोई इंटरमीडिएशन नहीं, कोई डिले नहीं, कोई रिस्पॉन्सिव या कोई बैरियर और दरार नहीं। तो ईज़ ऑफ लिविंग जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमारे सभी देशवासियों को के जीवन में थोड़ा सुधार आए, उसके लिए यूपीआई ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। आप देख ही रहे हैं कि मई में 900 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन से भी आगे बढ़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़, 40 कंट्रीज़ से ज़्यादा हैं, मिडल ईस्ट की हैं, बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, बहुत कंट्रीज़ इस ट्रांजैक्शन को फॉलो करना चाहती हैं। क्या? हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सरकार और सिटीज़न के बीच में जो गैप उन्होंने रिड्यूस किया है, उसे हम कहते हैं इंडिया स्टैक। उसमें एक लेयर है आधार, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, आप जानते ही हैं। दूसरा है यूपीआई, तीसरा है डिजी लॉकर, और फिर अन्य ऐसे डिजिटल एप्लीकेशंस हैं एजुकेशन में, स्किलिंग में, हेल्थ में, वगैरह वगैरह। इस पूरे आर्किटेक्चर को हम इंडिया स्टैक कहते हैं। और G20 के इस प्रेसिडेंसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सभी ऐसे देशों जहां पर
वो भी चाहते हैं कि उनके सरकार में उनके सिटीजन्स के लिए वो भी डिजिटाइज करें, कि भारत का ये जो बनाया हुआ इनोवेशन है, इंडिया स्टैक है, इंडिया तैयार है कि हर देश के साथ वो शेयर करें, ऑफर करें, ओपन सोर्स है। और हम हमारे वसुदेव कुटुंबम के इस बिलीफ के अंतर्गत इंडिया स्टैक काफ़ी सारे देशों को देने के लिए हम एक तरह से डिटर्मिन्ड है और हम ओपन भी हैं।